हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। हमने भाषा का टॉपिक भी कंप्लीट कर लिया कल। अब हम करेंगे जीवन परिचय। जो कवि हैं, जो हमारे सिलेबस में कवि दिए हुए उनके जीवन परिचय करेंगे। वैसे तो हमने जीवन परिचय किया था, ठीक है। जैसे भक्ति काल के कवि थोड़े से किए थे, 2-3 उसके किए थे, रीतिकाल के, आधुनिक काल के, आदिकाल के। पर हम जो हमारे सिलेबस में कवि दिए जिनके जीवन परिचय पूछा जा सकता है, वो हम डे बाय डे करेंगे। रोज़ के हम 2 करेंगे, किसी दिन हम 3 भी कर सकते हैं, ठीक है। जीवन परिचय कबीर दास जी। वैसे तो हमने कबीर दास जी का जीवन परिचय कर लिया, पर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो उनके जीवन परिचय में ऐड किए हैं मैंने। आपका जीवन परिचय भी तैयार हो जाएगा और पिछले क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे इनके बारे में, कबीर दास जी के बारे में। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की निर्गुण ज्ञान शाही शाखा के महान कवि, समाज सुधारक और संत कौन थे? कबीर दास जी। इसमें भी 2-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कबीर दास जी को कौन सी शाखा के थे? निर्गुण ज्ञानशाही शाखा के थे, ठीक है। कौन सी धारा के थे? भक्ति का धारा के थे, भक्ति काल की धारा के थे। कबीर दास जी कौन थे? समाज सुधारक और संत थे। जन्म लगभग 398 ईस्वी में काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1398 काशी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु कबीर दास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मगहर नामक स्थान में हुई थी। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि उनकी मृत्यु 1518 में हुई थी। मेन चीज़ इसमें ये पूछी जा सकती है कि कौन से गांव में हुई या कौन से देश में? उत्तर प्रदेश के मगहर नामक गांव में हुई थी, ठीक है। और कितनी आयु में उनकी मृत्यु हुई थी? 120 वर्ष की आयु में। रचनाएं साखी शब्द रमणी। कबीर दास की रचनाएं किसने कौन सी हैं? साखी शब्द रमणी। मुख्य रचनाओं का संकलन बीजक में हुआ था, ठीक है। ग्रंथ उनके शिष्यों द्वारा किया गया था। ये हमने वैसे पहले किया हुआ है। कबीर दास जी के गुरु का नाम रामानंद है, यहाँ तक मैं पढ़ा था। अब हम जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस हैं जो हमने इनके जीवन परिचय में ऐड किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को संदुकड़ी कहा। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से मैंने निकाला है कि कबीर जी की भाषा को संदुकड़ी किसने कहा था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को संदुकड़ी कहा था। बीजक का संकलन धर्मदास जी ने किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैंने निकाला है कि बीजक का संकलन किसने किया था? तो धर्मदास जी ने किया था। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? श्याम सुंदर दास जी ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। अपना मस्तक काटिए, ये पंक्ति कबीर दास जी के बारे में किसने कही थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है जो क्वेश्चनों में रिपीट होती है, सॉरी पेपरों में, ठीक है। अपना मस्तक काटिए पंक्ति कबीर दास जी के बारे में किसने पूछी? दादू दयाल जी ने कही थी उनके बारे में, दादू दयाल जी। H.H. विल्टन ने कबीर के ग्रंथों की संख्या कितनी बताई? तो 8 बताई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। H.H. विल्टन ने कबीर की ग्रंथों की संख्या कितनी बताई? तो 8। कबीर की वाणी बीजक साखी भाग में गुरुदेव को अंग है। कबीर जी की भाषा को ब्रज भाषा सुनीति कुमार ने माना है। वाणी का डायरेक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। ये तो बहुत बार आया वो क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, हर बार वैसे तो पूछा गया। कबीर जी को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अब मैंने आपको पहले भी कबीर दास जी के बारे में उनका जीवन परिचय करवाया हुआ है। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके बारे में ऐड कर ली हैं। तो अब हमारा कबीर दास जी के बारे में जीवन परिचय कंप्लीट हो गया है। जो क्वेश्चन हमें आ सकते हैं इनके बारे में वो हमने सारे कर लिए हैं, ठीक है। आगे आ गया मीराबाई। मीराबाई भी हमने भक्ति काल में की थी, कबीर दास जी के साथ ही की थी। अब इसमें भी हमने ऐड किया है, ठीक है। मीरा भक्ति काल की महान कृष्ण कवित्री और संत थी। ये तो आप सब जानते हैं, वो कृष्ण की प्रेमी थी। मीरा का जन्म 1498 राजस्थान में वार्ता गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रतन सिंह था। इनका विवाह 1516 ईस्वी राणा सांगा के पुत्र भोजराज से इनका विवाह हुआ था। जो इनके पति थे भोजराज जी और राणा सांगा के पुत्र थे, उनकी मृत्यु 1521 में हो गई थी।
जो मीरा थी उनके 13 साल की आयु में विवाह हो गया था और विवाह के कुछ साल पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो गई थी। रचनाएं, मीरा जी की रचनाएं हमने की थी नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, मीरा की मल्हार, गर्व गीत। ठीक है। मीरा जी की भाषा कौन सी थी? राजस्थान मिश्रित ब्रिज भाषा, मिश्रित ब्रिज भाषा। पदावली का संपादन किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी जी ने। किसने किया था? परशुराम चतुर्वेदी जी ने। संगीतज्ञों के लिए मीरा के पद क्या काम करते? कंठहार के काम करते थे। ये किसने कहा है? भगीरथ मिश्र जी ने कहा। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से ये 2 लाइनें उठाई हैं। पदावली का संपादन परशुराम जी ने किया। संगीतों के लिए मीरा के पद कंठहार, ये किसने कहा? भगीरथ मिश्र ने कहा। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था। ये भी पूछा गया कि मीराबाई के बचपन का क्या नाम है, तो बहुत से कम लोगों को पता है कि उनके बचपन का नाम पेमल था। लोक लाज कुल शंखा ताजी, ये भी पंक्ति जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसकी मीराबाई जी के बारे में किसने बोली थी? तो ये नाभादास जी ने बोली थी। हमने कबीरदास जी के भी रिलेटेड एक पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट बताई है और मीराबाई जी के बारे में भी। जो लोक लाज कुल शंखाला ताजी, नाभादास जी ने इनके बारे में कहा। भक्ति और शैली, मीराबाई जी की भक्ति मधुर भाव की थी। कौन सी थी? मधुर भाव की। मधुर भाव अर्थात पति भाव। वह कृष्ण को अपना पति मानती थी, खुद को उनकी प्रेमिका मानती थी। इनकी जो भाषा थी राजस्थानी ब्रिज गुजराती मिश्रण भाषा थी। भक्ति और संघर्ष, मीरा कृष्ण के प्रेम में नाचती गाती थी, जिसे राज परिवार ने अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और उसे जहर देने की भी कोशिश की थी। मृत्यु 1547 में द्वारका गुजरात के रणछोड़ मंदिर के कृष्ण भक्ति में विलीन हो गई थी। हो सकता है आपको ये ना पूछा जाए कि मृत्यु कब हुई 1547, ये ना पूछा जाए, ये पूछा जाए कि कौन से मंदिर में हुई? रणछोड़ मंदिर के कृष्ण भक्ति में विलीन हो गई थी। हमारे दोनों कैरेक्टर मीराबाई और कबीरदास जी का जीवन परिचय अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम 2 और कवि करेंगे। ठीक है। रोज़ के हम 2-3 कवि करेंगे कि जिससे हमारे सिलेबस के जो हमें कवियों का जीवन परिचय पूछा गया है वो हमारा कंप्लीट हो जाए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।